नाम है साहिब बंदगी, सत्य नाम है साहिब बंदगी, सत्य नाम है साहिब बंदगी, सत्य नाम है साहिब बंदगी। बोलिए सदगुरुदेव की साहिब बंदगी। बैठते जाएं। हंसा तू तो सबल था, सबल कहते ताकतवर को। हंसा तू तो सबल था, अटपट तेरी चाल, रंग कुरंग ते रंग लिया, अब क्यों फिरत बेहाल। प्रश्नोत्तरी हमेशा ज्ञान के लिए बहुत सुंदर रही है। यही शैली राम जी और वशिष्ठ मुनि के बीच थी। राम जी ने वशिष्ठ जी से कई प्रश्न पूछे जो आज भी योगा वशिष्ठ में सुरक्षित है। यही शैली श्रीमद् गीता में भी है। अर्जुन ने बहुत से प्रश्न पूछे वासुदेव कृष्ण से। यही शैली भाइयों बहनों साहेब और धर्मदास के संवाद में भी है। एक बड़ा यूनिक सवाल वो पूछ रहे हैं। कह रहे हे प्रभु, सब में एक आत्मा है, सब मनुष्य है, स्वभाव सब मनुष्यों का एक क्यों नहीं है। बड़ा यूनिक सवाल है। आप हम सब देखते हैं, जेते घट तेते व्रत अचरज कथो न जाए। दिखाई देता है तरह तरह के मनुष्य, कोई पुण्यात्मा है, कोई पापात्मा है, कोई अधम कर्म कर रहा है, कोई दूसरे का भला कर रहा है, कोई शांत है, कोई उग्र है, कोई शीतल है, कोई क्रोधी है। सब में एक समान स्वभाव क्यों नहीं है। अब धर्म साहब कह रहे हे धर्मदास, योनि प्रभाव, जन्म एक नहीं जन्म अनेका, छूटे नहीं कर्म का लेखा। एक जन्म नहीं, अनेकों जन्म तक कर्म का लेखा इंसान के साथ चलता है। अभी मुख्य रूप से साहब एक बात कह रहे हैं चार खान की। चारों खान से आने वाले आदमी का स्वभाव अलग अलग है। आगे वो एक क्वेश्चन करेंगे, वो आप देखिएगा कितना यूनिक है। सकल योनि जीव एक समाना, किम कारण है नहीं एक सम ज्ञाना। आखिर क्या कारण है कि सबका ज्ञान एक सम नहीं है। सो चरित्र महकाओ समझाइए, कृपा करके मेरी शंका का निराकरण करो, जाते चित संशय मिट जाए। आपने ही कहा है कि आत्मा सब में समान रूप है। जब आत्मा सब में समान रूप है तो ये नेचर अलग अलग क्यों है। चार खान जीव एक ही आई। ये चार खान कौन सी है। पहला जलचर खान, दूसरा उखमज खान, तीसरा पिंडज खान, चौथा अंडज खान। यानी जीव प्राणी चार जगह रहते हैं। पहले रहते हैं जल के अंदर 9 लाख जीव। वो पूछ रहे हैं फिर कितने जीव हैं जल के, कितने वो हैं। साहब अच्छा विवरण दे रहे हैं। दूसरा कुछ जीव पृथ्वी के अंदर रहते हैं, चींटियां हैं, कई और है। 27 लाख जल के अंदर रहने वाले जीव 9 लाख हैं।
और पृथ्वी के अंदर रहने वाले लोग 27 लाख हैं, उनको उखमज कहते हैं। और 30 लाख पिंडज है, 9 लाख अंडज है, यानी पक्षी 9 लाख किस्म के। आत्मा सब में एक समान है। अब ये कह रहे हैं किसी योनि से आने के बाद कौन सा नेचर होता है, वो ध्यान से सुने। खान अंडज 3 तत्व है। अंडज खान के अंदर 3 तत्व है, अब वायु और तेज। अचल खान एक तत्व जो जलचर है, एक ही तत्व है जल तत्व में। उखमज तत्व 2 है, वायु तेज समझानी। वायु तत्व और अग्नि तत्व है उखमज खान में। पिंडे 4 है, पृथ्वी ते है अप वायु सम। पिंडज में जल, पृथ्वी, वायु और अग्नि। पिंडज नर की देह सवारा, ता में 5 तत्व विस्तार। पिंडज कौन है? जो मां के पेट से ही शरीर लेके आते हैं। गाय हैं, बैल हैं, ऊंट हैं, बकरी है, इनको पिंडज कहते हैं क्योंकि मां के पेट से ही बाहर आते समय वो शरीर के साथ आते हैं। और पिंडज नर की देह सवारा, 5 तत्व तिसमें संचारा। ताते ज्ञान हो अतकाई, गहे नाम सतलोक ले जाई। साहब जब कह रहे हैं ये तत्व का प्रभाव है, तो धर्मदास जी यहां फिर टोक रहे हैं। ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन मनुष्य के 5 तत्व सबका एक तरह स्वभाव क्यों नहीं है? सब नार तत्व सम आई, एक सम ज्ञान सब इनको नाई। सबका ज्ञान एक समान नहीं है। क्या कारण है? दयाशील संतोष क्षमा गुणन। हम जीवों को देखते, कोई दयालु है, कोई क्षमा करता है, कोई संतोष वाला है, कोई शून्य, कोई हो संपूर्ण। कोई शून्य है, कोई संपूर्ण है। कोई मनुष्य होए अपराधी, कोई बड़ा अपराधी है। कोई शीतल, कोई काल उपाधि। कोई शीतल है, कोई काल उपाधि है। कोई मारतन करे हारा, कोई जीव दया और धारा। मनुष्य में ही है। आप अपने आसपास देख रहे हैं, सही में लोगों का बहुत अलग अलग स्वभाव है। किसी में क्षमा है, किसी में शील है। और कहते नहीं है, आदमी स्वभाव से मजबूर है। भाई एक शब्द आप हम सब कहते हैं, आदमी स्वभाव से मजबूर है। ये स्वभाव किससे बना? पूर्वोक्त कर्मों से बना और योनि खान से बना। कोई मनुष्य है अपराधी। अब यहां साहब एक शब्द और कह रहे हैं, जेते घट तेते विरत।
अचरज कथो न जाए। जितने शरीर हैं सब अलग अलग है मनुष्य की बुद्धि। कोई मनुष्य होए अपराधी, कोई बहुत अपराधी, कोई शीतल कोई काल उपाधि, कोई मारतन करे हारा, कोई जीव दया उर्धारा। कुछ ऐसे हैं नरभक्षी जो जीवों को मारकर खाने में गुरेज नहीं करते हैं, और कुछ दयालु है। कोई ज्ञान सुनत सुख माने, कोई काल गुणवाद बखाने। हम सब अपने आसपास, अभी गुरु बदलता कैसे आगे इसका बताऊंगा, वो फिर अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। नाना गुण के कारण हुई साहिबन सुनाओ सोई। बोला ये नाना गुण किस कारण से है? हे साहब कृपा करके मुझे ये सब बताओ। देखिए बड़ा यूनिक क्वेश्चन है। मैं लोगों से कहता हूं, लोग आते हैं, मैं बहुत सस्ता आदमी हूं, बातचीत सबसे करता रहता हूं, लेकिन लोग आकर बात सिर्फ दुनिया भी करते हैं। सास गाली बकती है, वो बकेगी, तुम जानने दो। पड़ोसी तंग करता है, वो करेगा, तो नाम समझ जग लड़ने दे। तो इस तरह लोग सिर्फ खलक ये नाम अपने को बहुत कर सर पटकता है, तत्व की बात लोग करते नहीं है। अब साहब कह रहे हैं सुनो, स्वभाव अलग क्यों है? धर्मदास परखो चितलाई, नर नारी गुण कहूं बुझाई। बोला ये मनुष्य नर नारी के गुण मैं आपको कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। नाहर सर्प और स्वान से आ रहा। जो मनुष्य शेर, सांप, सियार, कुत्ता, गिद्ध, कौआ, बिल्ली और अनेक जो इन अखानी खाए अखद अदम गुण जाने, जो इन योनियों से आता है उनका स्वभाव अच्छा नहीं होगा कभी भी। बोला जो इन खानी से लोग आते हैं वो बहुत मांसाहारी होंगे, क्रूर होंगे, उनमें दया नहीं होगी, उनमें बहुत क्रोध होगा, ये स्वाभाविक। अब यहां एक शब्द और साहब बोल रहे हैं, पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बनी शरीर। एक फिल्म कब बनती है? पहले उसकी स्क्रिप्ट लिखते हैं, पटकथा, बाद में आगे फिल्म बनती है। इस तरह आपकी पटकथा जन्म लेने से पहले लिखी गई। यहां साहब इसकी पुष्टि कर रहे हैं, पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बनी शरीर। कर्मानुकूली शरीर मिला, कर्मानुकूली ऊंच नीच घर में जन्म लिया, कर्मानुकूली मनुष्य विविध योनियों को प्राप्त हुआ। जो इन से जीव आया, नर की जोन जन्म जिन पाया। जो इन खानियों से आकर मनुष्य तन की प्राप्ति करता है, पीछे जो इन स्वभाव न छूटे, कर्म प्रधान महापुण्य छूटे। बोला पिछले कर्म इनके साथ में बंधे रहते हैं, जन्म एक नहीं जन्म अनेका, छूटे नहीं कर्म का लेखा। ये तो श्रीमद् भागवत में भी है। ये कर्म मनुष्य का बहुत बड़ा पीछा करते हैं। साहब के एक शब्द में बड़ा सुंदर उच्चारण है, कर्म गत टारे ना है तरी।
गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत पड़ी। ताते सब चले काग के लेके, नर की देह प्रकट तह देखे। इतने इतने क्रूर लोग आपने देखे होंगे। कहीं कहीं तो कुत्ते को भी खाते हैं। पता है क्या करते हैं? कुत्ते के गुदा में भाला डालते हैं और मुंह से निकालते हैं और बांध करके उसका कबाब बनाते हैं। आप विचार करो। जेते घट तेते व्रत, बिल्कुल साहब की वाणी इसकी पुष्टि कर रही है। अग कर्मी घातक विष पूजा, जो इन प्रभाव हुए नहीं दूजा। बोला ये प्रभाव पक्का पड़ता है। अब कह रहे योनि प्रभाव कैसे छूटेगा? बस आप अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। सदगुरु मिले तो ज्ञान लखावे, काग दशा तब सब बिसरावे। मूर्छा जो इन छूटे तब भाई ज्ञान मस्कला फिरे बनाए। कह रहे ये योनि प्रभाव सदगुरु मेट देगा। वाह, कैसे मेटेगा? जस धोबी बस्तर कर धोवे, जस साबुन मिल उज्जवल हुए। जैसे धोबी वस्त्र को धोता है, निर्मल उज्जवल करता है, इस तरह अगर थोड़ी मैल है तो साबुन से धुल जाता है, अगर अधिक मैल है तो फिर सोडा में उबालते हैं। जो कोई जो अंकुर होई, जीव अंकुर होई, स्वल्प ज्ञान सो गहे बिलोई। मुझसे भी एक आदमी ने एक सवाल पूछा। बोला गुरुवर, आपकी वाणी में आता है काल का जीव और अंकुरी जीव, क्या ये जीव दो प्रकार के हैं क्या? शास्त्रों में तो लिखा है आत्मवतम सर्वभूतेषु, सब में एक ही आत्मा है। फिर ये क्या? मैं बोला हाँ, जीव दो प्रकार के हैं। जो कई जन्मों से शुभ कर्म करते आ रहे हैं, कोई भी उपासना करते आ रहे हैं, वो अंकुरी जीव कहलाते हैं। थोड़े में वो बात समझ जाएंगे, लेकिन उनको अंकुरी जीव कहा। लेकिन जो इन योनियों से आता है वो जटिल होता है। आगे कह रहे हैं, अब योनि का प्रभाव सुनो। चार खान में एक ही जीव है, पर लक्षण अलग अलग क्यों है वो सुने। और चार खान से जीव घूमकर तब मनुष्य तन पाता है। मानव तन 3 करोड़ साल बाद मिलता है। 3 करोड़ साल, ये बहुत लंबा टाइम है। हर योनि में 75 लाख साल जीव रहता है। जलचर योनि में ये 75 लाख साल रहा। 9 लाख जल के जीव है, उनकी उम्र भी बड़ी लंबी लंबी है।
75 साल ये 27 लाख किरमकोटी योनि में धरती के अंदर रहा है। कितना दुर्लभ है मानव तन। और 75 साल, 75 लाख साल ये अंडज में रहा, पक्षी वगैरह बना, कौवा, ये गिद्ध। 75 साल, लाख साल, 75 लाख साल ये पिंडज में रहा। बकरी, ऊंट, घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ला, शेर आदि। तब मानव तन आया, इसलिए इसको दुर्लभ कहा। ये ज्ञान का स्रोत है मनुष्य तन, बड़ा दुर्लभ है। इसको गोस्वामी जी रामायण में भी कह रहे हैं सुरदुर्लभ। देवता भी इस तन के लिए। अब आगे कह रहे हैं, जिस जिस खान से आया उसका क्या स्वभाव होगा तुम देखो, सुनो। प्रथम कहूं अंडज की बानी, एक ही एक कहूं बिलसानी। पहले मैं अंडज खान के लिए बोलता हूं, एक एक स्वभाव अलग अलग बोलूंगा। आलस निद्रा जा कह होई, काम क्रोध दरिद्री सोई। आलस, निद्रा, कामी, क्रोधी, दरिद्री। चोरी चंचल अधिक सुहाई, तृष्णा माया अधिक बढ़ाई। चोरी, चंचल, तृष्णा, माया अधिक हो गई। रोवे कूदे मंगल गावे, भूत प्रेत सेवा मन लाए। ऐसे लोग तामस भक्ति करेंगे, मांसाहार जो खाना है, इसलिए भूत प्रेत इनको बहुत मानेंगे। कितना भी समझाओ हटेंगे नहीं वहां से जल्दी। पर बिन सत्संग कुमत नहीं छूटी। वाद विवाद सब इनसे ठाने, बेमतलब विवाद करेंगे। बुद्धि ऐसी होगी। कुछ लोग झगड़े को बढ़ाते हैं, कुछ लोग झगड़े को खरीदते हैं। गुरु सतगुरु चीने नहीं भाई, वेद शास्त्र सब दे उठाई। वो कोई धर्म फर्म मानने वाले नहीं होंगे, वो बस दानवी जीवन जीते, मानवीय नहीं। आपन नीच ऊंच मन होई, हम सर दूसर ना कोई। मैले वस्त्र नहीं नहाई, हमेशा वो नहाएंगे नहीं, गंदे रहेंगे। आंख मुंह दांत वगैरह साफ नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं ऐसे लोग आपको मिलते हैं। ये पिछली होने का असर है। पासा जुआ चित मन आने, गुरु चरण जिस दिन नहीं जाने। कुबड़ा मुंह मोड़ ताहे का हुई, ऐसे होगा कुबड़ा गर्दन। लंबा पांव होए फुनसोई, पैर लंबा होगा उसका बहुत। इसलिए महापुरुष लोगों को पता होता है कौन किस योनि से आया। शरीर के चिन्हों को देख करके जान जाते हैं। जैसे सेना में भर्ती करने वाला अधिकारी वो टेस्ट लेता है आदमी की शरीर को देखकर, वो जानता है कि ये सेना में काम कर सकेगा नहीं कर सकेगा। इसी तरह संत लोग भी देखते हैं। अब उखमर्ज खान, ये भी बड़ी दुखदाई है। परम मांसाहारी होगा। जो भी जमीन में रहने वाले 27 लाख जीव हैं, सब मांसाहारी हैं। क्या मक्खी, क्या चींटी, क्या मच्छर, क्या गुबड़ोले, सबके सब मांसाहारी हैं। इसलिए ऐसे लोग मांस से इतना प्यार करेंगे कि पूछो नहीं, मांसाहारी होंगे। निंदे नाम जान कर भाई, गुरु का वेट करे अधिकारी। बिना मतलब वो आपसे विवाद करेंगे।
झूठे वचन सभा में कही, टेढ़ी पाग छोर उर्म रही। दया धर्म मन ही नहीं आवे, करे पुण्य ते हासिल आवे। जो शुभ कर्म करने वाले हैं उनकी वो मखौल उड़ाएंगे। बड़े विकट स्वभाव के होंगे। और बाहरी दिखावा बहुत होगा उनमें। अंतर पापी ऊपर दाया, सोजी यम के हाथ बिकाया। बोला अंदर से पापी ऊपर से, वो क्या मिली ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छिपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे। वो ऐसे लोग होंगे। लंबे दांत होए और बदन भयावन, पीले नेत्र उचित पर। दांत बहुत लंबे, देखा नहीं कुछ लोगों के होंठ तक दांत आते हैं। पहचान है ये बड़ी मार्बलिस्ट पहचान साहब कह रहे हैं। अब इस्तावर खाने के लिए बता रहे हैं। अचल खान को कौन संदेशा, देह धरे जस होवे भैसा। बहुत मोटे होंगे, चाहे खुराक भी नहीं खाएंगे, मोटे होते जाएंगे। क्षणिक बुद्धि होए जीव केरी, पलटत बुद्धि न लागे बेरी। दिमाग पलटने में देर नहीं लगेगा। और नाटकबाज बहुत होगा। कपड़े बड़ी विविध तरीके से पहनेगा, कहीं टेढ़ी पहनेगा टोपी, कहीं फलाना, शिष्ट नहीं होगा। और एक बात कही जाती है, आदमी को खान पान, उसके व्यवहार और चाल चलन, पहनावे से जाना जाता है। क्षणिक स्वभाव होगा, एक पल में हाँ कहेगा, एक पल में ना कहेगा। इतना झूठा होगा कि पूछो नहीं। आपका सर चकरा जाएगा ऐसे लोगों से मिलकर। पल पल झूठ बोलेंगे वो। और छेड़ाछाड़ी बहुत करेंगे। मार खाएंगे तो चित सैन जो मरई, पर नारी कर सैन बुलाई। माताओं बहनों को देख करके गलत हरकतें करेंगे, कहीं चुटकी काटेंगे, कहीं आंख मारेंगे, कहीं हूटिंग करेंगे। वो आपको ऐसे लोग मिल रहे हैं। कहने के लिए वो भी मनुष्य है पर नर की देही होते हुए भी पशु है वो। भोजन करत सोए पुंजाई, जो जगह तय मारन धाई। साफ सफाई बिल्कुल नहीं करेगा, न नाखून काटेगा, न दांत साफ करेगा, न कपड़े साफ पहनेगा, मलिश टाइप होगा। लाल आंख होए पुंजाकी, कह लग भेद कहूं मैं ताकि। भला आंखें लाल होगी, उसका भेद कहां तक बोलूं। अब पिंडज खान, पिंडज खान 4 तत्व है, ये जीव अच्छे होते हैं। वैरागी उन्मन में धारी, करे धर्म पुण्य वेद विचारी। धर्मिष्ठ होगा, पूजा उपासना में उसका दिल लगेगा, जिज्ञासु टाइप होगा। राजयोग कामिन सुख माने, मन शंका कभू न आने। भोजन उत्तम खाएगा, नारी से बहुत प्रेम करेगा, पहचान और दान पुण्य करेगा। शख्स तेज जाकर पुनो जानी, आंखें मुंह में तेज होगा, पराक्रम देही बैठानी। और बहुत अधीन धर्मंता जीव को जानिए, सदगुरु शरण निज दिन गहे मत, शब्द निश्चय सत शब्द निश्चय माने। गुरुमुख होगा।
एक एक विलोय धर्म कहूं सत में तोय से, चार खानी लक्ष्य भागो सुनो आगे मुँह से। अब साहब आगे जो बोल रहे हैं वो चौंकाने वाली बात है। छूटे नर की देह जन्म धरे पुनः आए के, जो फिर मनुष्य से मनुष्य बनता है उसका स्वभाव सुनो। अब धर्मदास जी यहां अपेक्षा कर रहे हैं, कह रहे हैं आपने तो बोला 84 के बाद मानव तन मिलता है, अभी आप कह रहे हैं फिर मनुष्य से मनुष्य बनता है, ये कैसे? आय वशत जो नर मर जाई, जन्म धरे मनुष्य को आई। उम्र रहते जो आदमी किसी कारण से मर जाता है, एक्सीडेंट से या किसी चीज से, तो बचा हुआ जीवन जो उसका है बाकी उतना फिर मनुष्य तन में आता है। बहुत लाजवाब होगा वो। कह रहे हैं अगर तुम्हें इस पर भरोसा नहीं तो सुनो, दिया जल रहा है, तेल भी है, बाती भी ठीक है, झोंका आया तो बुझ गया, लेकिन दोबारा दिया सलाई से अगर उसको लेसते हैं तो वो फिर दोबारा जल जाता है। इसके एग्जाम्पल भी मिलते हैं कुछ, मैंने इसका उल्लेख पहले किया है। बोला इस तरह धर्मदास मनुष्य से जो मनुष्य बनता है उसके लक्षण सुनो। शूरा होवे नर के माही, बहुत शुरमा होगा। भय डरता के निकट न जाए, माया मोह ममता नहीं व्यापे, उसे माया मोह ममता नहीं व्याप हुई। दुश्मन ताहे देख डर कांपे, दुश्मन उसको देख करके कांपेगा। सत्य शब्द प्रतीत कर माने, निंदा रूप न कभी माने। बहुत लक्षण से भरपूर होगा। सदगुरु चरण सदा चित राखे, प्रेम प्रीत से दीनता बाखे। अब साहब क्या कह रहे हैं, जो मनुष्य ऐसे लक्षण हुई धर्मदास लख राखो सोई। ऐसा मनुष्य मिले वो बहुत प्रचार करेगा, बहुत लोगों को भक्ति में जोड़ेगा, बहुत परमार्थी होगा, बहुत गुणवान होगा, बहुत सत्यवान होगा। इस कलयुग में भी आप देख रहे हैं कुछ लोग इतने सत्यवान हैं, इतने गुणवान हैं, इतने नीतिज्ञ हैं कि क्या कहना, उनका नाम नहीं लिया है तभी भी वो बहुत अच्छे हैं। अब आगे साहब क्या कह रहे हैं वो सुनिए। जन्म जन्म का मैल छूटे, पुरुष नाम जो पावई। नाम के बाद जन्म जन्मांतर के मैल छूट जाते हैं। अपने दिल से आप सुनो, आप नाम से पहले कैसे थे? आदमी सबसे बड़ा अपना गवाह है। आपका गवाह ना आपकी माँ है, ना बाप है, ना बीवी है, ना बच्चे। आपने ऐसे कर्म किए होंगे जो किसी को भी नहीं पता होने दिया, लेकिन इंसान अपना गवाह खुद है। आप देखें आप पहले क्या थे, अब क्या हो गए। वाह नाम करे प्रताप ते भय आन के आन, मैली कमली न रंगी जाई, करूं जगत से न्यार। आप फिर दुनिया के लोगों से अलग हैं। यह नाम के प्रताप थे भय आन के आन, उस नाम की शक्ति से आन के आन हो जाते। इस तरह सखीरी मैं तो नाम रत्न धन पायो। देखिए पारस मणि रोशनी देती है। सभी मृगा के नाभि में कस्तूरी नहीं है, सभी सांपों के मुंह में मणि नहीं है, वो प्रकाश देती है। इसी तरह वो लोग गुणों से संपन्न होते हैं और बहुत जल्दी वो अपने गुरुमुखता के आधार पर अपने तत्व की प्राप्ति करते हैं। क्षमा चाहता हूं समय हुआ। आज के प्रवचन का सार यही था, ये मनुष्य विविध प्रकार के क्यों हैं, इसका क्या कारण है। बोलिए सद्गुरुदेव की। सत्य नाम है साहिब